हेलो दोस्तों, साइंस वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है बिहार पुलिस के इस 6 वाले पार्ट में। प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है फिजिक्स की टॉपिक। फिजिक्स की ये छठी टॉपिक है। तो चलिए हमारे क्या टॉपिक है हम लोग देख लेते हैं। जल में सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। सापेक्षिक घनत्व का मतलब होती है पदार्थ का घनत्व बटा होती है पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्र और विमा विहीन राशि है, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात मात्र होती है। अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रा विहीन होती है, मतलब उसकी ना ही अदिश राशि होती है और ना ही सदिश राशि होती है। उसका कोई भी विमाएँ नहीं होती। अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रक और विमा विहीन राशि है, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात मात्र होता है। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोमीटर है जो प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दुग्ध मापी भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिससे दूध का घनत्व माप कर उसकी शुद्धता का मापा जाता है। तो ये भी एक हाइड्रोमीटर है जो कि उसके दूध के शुद्धता का नापी जाती है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तब पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पानी का तल पहले के ही समान रहता है। तो ये बात आपको पता होगा। जैसे कि मैं आपको पिक्चर से अगर दिखाऊं तो एक यहाँ पे पिक्चर होगा, ये देखिए। ये मान लीजिए वो टैब है और इसमें कोई पानी है और इसमें जो बर्फ है वो बिल्कुल इसमें रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल अगर इसमें गल जाएगा तो पानी जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा थ्योरी कहता है, मैं नहीं कहता। उसके बाद बोलता है कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक अगर नीचे गिरती है तो आंधी तूफान हो जाती है, और अगर धीरे धीरे गिरती है तो वर्षा होने की संभावना है, और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होती है। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है, जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत पर कार्य करती है। अभी इसमें थोड़ी सी एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक है, समंजक और तथा असमंजक बल। अब क्या होती है, जैसे समंजक बल क्या होती है, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को समंजक बल कहते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। और असमंजक बल असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असमंजक बल कहते हैं। जैसे मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये सब क्या है, असमंजक बल है। अब देख, पारा कांच पर नहीं चिपकता है। पारा जो है पारा जो है वो कांच पर नहीं चिपकता है। इसका मतलब है कि नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ससंजक बल वो क्या है, मजबूत है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है और पारे और कांच का असमंजक बल कमजोर है, तभी तो वो चिपक रहा है एक दूसरे से। भारत कांच पर नहीं चिपक पारा कांच पर नहीं चिपकता, जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाले समंजक बल अधिक है पानी की तुलना में। उसके बाद है सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव जिसको हम लोग बोलते हैं। पृष्ठीय तनाव क्या होती है, जैसे हम मान लीजिए अगर हम लोग टैब में क्या होता है, टैब में हम लोग पानी भर देते हैं तो थ्योरी कहती है कि टैब जो ऐसे नहीं रहता है, वो बिल्कुल ऐसे रहता है। तो वही कहता है कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल के न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है।
पृष्ठीय तनाव बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे पृष्ठीय तनाव बराबर होता है आपका जो होता है N और M होती है, मतलब कि बल बटा लंबाई होती है। पृष्ठीय तनाव का बीमीय सूत्र होता है Mt-2 होती है। यदि किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल त्रिभुज A बढ़ाने के लिए W कार्य करना पड़े तो वह पृष्ठ तनाव W बटा A होगा। हमारी आती है पृष्ठ का उदाहरण। पृष्ठ का वर्षा की बूंदें या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाता है। स्थिर जल की सहायता पर पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाती है। गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम होती है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाती है। अच्छा, गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वह पृष्ठ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाती है, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा साफ हो जाती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दी जाती है। तो इस तरह से हमारे फिजिक्स वाले पार्ट आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होती है।